आज बात करते हैं भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते की। ये एक ऐसी साझेदारी है जो दुनिया की सबसे ज़रूरी साझेदारियों में से एक तो है, लेकिन शायद सबसे कम समझी गई है। इसकी कहानी बहुत बड़ी है, पर ये अक्सर सुर्खियों से दूर बड़ी खामोशी से आगे बढ़ती है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी रिश्ता किसके साथ है, तो ज़्यादातर लोगों के जहन में क्या नाम आएंगे? अमेरिका, चीन, शायद पाकिस्तान, है ना? पर सवाल यह है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? 180 अरब डॉलर। जी हां, 180 बिलियन डॉलर। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये भारत और खाड़ी देशों के बीच का सालाना व्यापार है। और ये आंकड़ा ही हमें बताता है कि ये आर्थिक रिश्ता कितना गहरा है, एक महासागर जितना गहरा। तो ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो भारत के लिए कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन पब्लिक में इस पर ज़्यादा बात नहीं होती। ये लगभग अदृश्य है। तो चलिए आज इसी छिपी हुई साझेदारी की परतों को खोलते हैं और इसकी असली अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, हर रोज हर एक दिन खाड़ी से हजारों बैरल तेल भारत की तरफ आता है और ठीक उसी वक्त भारत से अरबों रुपए वापस खाड़ी की ओर जाते हैं। ये पैसा वो है जो वहां काम कर रहे लाखों भारतीय अपनी मेहनत से कमाकर भेजते हैं। तो ये जो एनर्जी और पैसे का लगातार लेन देन है, यही इस रिश्ते की बुनियाद है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रिश्ते के सबसे अहम पहलू की। वो है इसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन, एक ऐसी जीवन रेखा जो एनर्जी और इकोनॉमी के धागों से बुनी हुई है। भारत जितना भी कच्चा तेल बाहर से मंगाता है, उसका 60% सिर्फ खाड़ी देशों से आता है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, असल में ये भारत की अर्थव्यवस्था की वो नस है जिसके बिना देश का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कुछ ही हफ्तों में ठप पड़ सकता है। पर यह रिश्ता हमेशा से इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था जितना आज है। इसकी शुरुआत तो एक बहुत ही सीधे साधे लेन देन से हुई थी, तेल के बदले मजदूर। लेकिन आज ये पूरी तरह बदल चुका है। अब ये सिर्फ तेल और लेबर की बात नहीं है, अब इसमें एनर्जी, टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल हो गए हैं। अब पैसे और पॉलिटिक्स से हटकर इस रिश्ते का एक और पहलू देखते हैं, इसका इंसानी पहलू। और ये पहलू जुड़ा है उन 90 लाख भारतीयों से जो इन दो दुनियाओं के बीच एक जीता जागता पुल बनाते हैं। 90 लाख, 9 मिलियन लोग इतने भारतीय खाड़ी के देशों में यानी जीसीसी देशों में रहते और काम करते हैं। इसे उनका दूसरा घर भी कह सकते हैं। और ये दुनिया में कहीं भी किसी एक रीजन में भारतीयों की सबसे बड़ी आबादी है। और इन लोगों की मेहनत का नतीजा, हर साल करीब करीब 40 अरब डॉलर भारत वापस आता है। ये पैसा, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, भारत के कई हिस्सों की इकोनॉमी चलाता है। खास तौर पर अगर केरल जैसे राज्यों को देखें तो वहां लाखों परिवारों के लिए ये एक बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन इस कहानी का एक और पक्ष भी है जो थोड़ा जटिल है। वो है कफाला सिस्टम। ये एक तरह का स्पॉन्सरशिप सिस्टम है जिसमें किसी भी माइग्रेंट वर्कर का वीज़ा और कानूनी दर्जा सीधे सीधे उसके एम्प्लॉयर यानी मालिक से जुड़ा होता है। इस सिस्टम की अक्सर आलोचना होती है लेबर राइट्स को लेकर, और ये इस रिश्ते की एक कह सकते हैं कि एक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण सच्चाई है। तो हमने इकोनॉमी और लोगों की बात की। अब इसी मजबूत बुनियाद पर एक नया स्ट्रैटेजिक खेल शुरू हो रहा है। खाड़ी की जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और इस नए खेल में भारत एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कई दशकों तक इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश करता था। लेकिन फिर आया साल 2019 जिसने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भारत को OIC की मीटिंग में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाकर बुलाया गया। ये डिप्लोमेसी के लिहाज से एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। इससे खाड़ी देशों का मैसेज बिल्कुल साफ था। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि उनके लिए एक बढ़ते हुए भारत के साथ प्रैक्टिकल रिश्ते बनाना पाकिस्तान के ऐतराज से कहीं ज्यादा जरूरी है। और ये बदलाव पाकिस्तान के घटते असर को भी दिखाता है। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है जो लगातार इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मुश्किलों से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ है भारत जिसकी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी ने उसे एक भरोसेमंद और मजबूत पार्टनर बना दिया है। तो सवाल ये है कि इस रिश्ते का भविष्य कैसा होगा। अब ये पार्टनरशिप सिर्फ तेल के कुओं तक सीमित नहीं है। अब दोनों की नजरें हैं पोस्ट ऑयल दुनिया पर, मतलब एक ऐसी दुनिया जो तेल पर निर्भर नहीं होगी। और इसी को लेकर एक कॉमन विजन बन रहा है। और कमाल की बात यह है कि भविष्य को लेकर दोनों के लक्ष्य एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं।
भारत का लक्ष्य है विजन 2047 तक एक डेवलप्ड देश बनना। वहीं खाड़ी के देशों का विजन 2030 है अपनी इकोनॉमी को तेल पर डिपेंडेंसी से आज़ाद करना। तो ये जो एक जैसे लक्ष्य हैं वो आने वाले समय में साथ काम करने के लिए एक मजबूत बेस तैयार करते हैं। और इस पार्टनरशिप का अगला चैप्टर लिखा जा रहा है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, फिनटेक और स्पेस एक्सप्लोरेशन। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात भी है। सोचिए, जिस इलाके ने फॉसिल फ्यूल देकर भारत के पास्ट को पावर किया, हो सकता है वही इलाका अब क्लीन एनर्जी देकर भारत के फ्यूचर को पावर करे। तो देखिए, ज्योग्राफी, लोग और इकोनॉमी, ये सारी ताकतें भारत और खाड़ी को एक दूसरे के करीब खींच रही हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये पार्टनरशिप 21वीं सदी के सबसे अहम ग्लोबल रिश्तों में से एक बनने जा रही है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो आने वाले दशकों में दुनिया का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप तय करेगा।